एनिमे के स्टार्टिंग में कोसे सभी के कहने पर इटोकी को छोड़ देती है। तभी इटोकी उन्हें कहता है कि वो उन्हें बचाने जरूर जाएंगे, लेकिन एक निंजा बनकर, क्योंकि सभी को पता है कि ईगा विलेज वालों ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो लोग खुद को सही साबित करके रहेंगे। इटोकी उन्हें तैयारी शुरू करने के लिए कहने लगा और साथ ही वो सभी को सावधान रहने के लिए भी कहता है ताकि वो गोगा विलेज वालों के हाथों पकड़े ना जाए। किरेगी ये सब सुनकर फिर से इन्फॉर्मेशन गोगा विलेज वालों के पास भेज देती है। इधर गोगा का हेड अपने विलेज में पहुंच चुका था और उन्हें बताता है कि अब सीनियर एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होने वाली है, जिस पर उन दोनों को ये बात समझ आती है कि अब वो लोग ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं। इतने में गोगा विलेज के चीफ को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सुझाकू उनसे मिलने आया है। सुझाकू अंदर आकर बताने लगा कि उसे पता चला है कि टोकीसाडा ईगा विलेज के चीफ को बचाने के लिए निकल पड़ा है और उसे लगता है कि अभी जब उनका बेस्ट फाइटर वहां से गायब है तो यही एक सही मौका होगा ईगा विलेज वालों पर अटैक करने के लिए। सुझाकू कहता है कि जब वो ईगा विलेज वालों पर हमला करेंगे तो वो आगे रहकर सभी को लीड करेगा, जो सुनकर चीफ काफी खुश होता है। सुझाकू का डैड उसे रोकता है, जिस पर सुझाकू अपने डैड से कहता है कि अब वो कोई बच्चा नहीं जो वो उसे हर काम में रोके और अभी पीछे हटना कायरो वाली बात होगी। इसके बाद गोगा विलेज का हेड एक मीटिंग बिठाकर ये फैसला करने लगा कि उन्हें ईगा विलेज वालों पर हमला करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग हमला करने के फेवर में थे क्योंकि अभी टोकीसाडा ईगा विलेज से बाहर है, तो इससे अच्छा मौका इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहीं कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। सुझाकू का डैड सभी से कहता है कि हमें बाकी विलेजेस की तरह ईगा विलेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इससे गोगा वालों को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। इस पर वो सभी इस चीज के लिए रेडी है क्योंकि उन्हें कभी ना कभी तो अपने हेड का बदला लेना ही है। इस पर सुझाकू का डैड अपने चीफ को अटैक न करने के लिए मनाने लगा क्योंकि एक लड़ाई से सब कुछ टाला नहीं जा सकता और इस लड़ाई से सिर्फ गोगा वालों का फ्यूचर अंधकार में जाएगा। तभी उनका चीफ उसकी इस बात को मान लेता है। सुझाकू के डैड को इस बात पर बिलीव नहीं होता, पर अचानक से चीफ उसे गोली मार देता है। चीफ सुझाकू के डैड से कहता है कि भले ही तुम हर बार सही होते हो और इस बार भी शायद तुम सही हो सकते हो, पर गोगा विलेज के अंदर कायरो के लिए जगह नहीं है। दूसरी साइड इटोकी के पुराने दोस्तों को दिखाया गया, जहां सभी इटोकी के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि पता नहीं इटोकी कैसा होगा, इटोकी की गर्लफ्रेंड बन गई होगी इसलिए वो हमें भूल चुका है। इतने में एक अनाउंसमेंट हुई कि शहर के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है और सभी लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए कहा जाता है। तभी एक मेंबर आकर कोसे और इटोकी को बताने लगा कि एक बैड न्यूज है। असल में जो न्यूज अभी दिखाई गई थी उसे गोगा विलेज वालों ने मैनिपुलेट किया है। वो बताता है कि जब निंजा लार्ज स्केल में अटैक करते हैं तो सिर्फ रात में अटैक करने वाली चीजें छुपती नहीं और उनका एम होता है कि वो अपने टारगेट के आईज और कानों को ब्लॉक कर दे। और जैसी चीजें अभी हो रही हैं, इससे साबित होता है कि ये सब गोगा विलेज वालों की साजिश है। वो लोग यहाँ पर अटैक करने की पूरी प्लानिंग में है। रात के समय गोगा विलेज वालों को दिखाया गया जो कि ईगा विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ईगा विलेज भी अटैक के अगेंस्ट अपनी पूरी तैयारी शुरू करने लगते हैं। तभी ईगा विलेज के एक गार्ड को दिखाया गया जो कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फायर टेक्निक डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर देता है और सच में ये बहुत खतरनाक डिफेंस था। गोगा की गाड़ियां भी यहाँ अटैक करने के लिए पहुंच चुकी थी, जो देखकर ईगा वाले उन पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। इधर टोकीसाडा और कोसे अपने फेस को बदलकर एक जगह भाग रहे थे, जहां एक गार्ड उन्हें रोककर पूछने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर कोसे उसे कहती है कि हम लोग तो यहाँ कॉन्सर्ट के लिए आए हैं। तो गार्ड उन्हें कहता है कि ये एक रजिस्टर्ड एरिया है जहाँ सिर्फ ऑथोराइज लोगों को आने की इजाजत है और तभी टोकीसाडा गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। फिर दोनों उस जगह के अंदर घुसकर सभी गार्ड्स को मारने लग जाते हैं। इसके बाद आखिर में वो लोग चीफ के पास पहुंचे और उन्हें कहते हैं कि ये एक्टिंग चीफ का डिसीजन था। यूमिका उनका थैंक्स करने लगी, लेकिन जब वो लोग वहां से बाहर निकलने लगे तब सेकंड डिवीजन का कैप्टन आकर उन्हें घेर लेता है। इधर ईगा निंजा गोगा के रोबोटिक निंजा से लड़ रहा था। सोगी इटोकी और बाकी लोगों को बताती है कि उनके एनिमीज सिर्फ नॉर्मल निंजा नहीं बल्कि मैकेनिकल रोबोट निंजा है। अभी ईगा विलेज के पास सिर्फ 48 निंजा है, पर गोगा विलेज के पास 250 से ज्यादा निंजा है। इसका मतलब गोगा विलेज वाले अभी उनसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। इधर टोकीसाडा कोसे से कहने लगा कि वो चीफ को लेकर यहाँ से भाग जाए। टोकीसाडा उनसे लड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, जिस पर उनका कैप्टन उन्हें कहने लगता है कि उन्हें टोकीसाडा को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उसे मार दो। इधर ईगा निंजा मैकेनिकल निंजा से फाइट करते हैं और इस फाइट में ये पता लगता है कि मैकेनिकल निंजा ज्यादा ताकतवर नहीं है, बट वो नंबर्स में उनसे ज्यादा है। इटोकी कुछ सोचने लगा तो रियोको के पूछने पर वो उसे कहता है कि गोगा विलेज के पास इतने सारे निंजा है तो वो सब मिलकर एक बार में अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हैं, तो आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करते। ये सुनकर रियोको सोगी से पूछने लगी कि आखिर गोगा विलेज के निंजा कितने हिस्सों में बटे हैं। इस पर वो बताती है कि हर यूनिट में एक गोगा का निंजा है और 4 मैकेनिकल निंजा, और इसका मतलब है कि उनके मेनली ग्रुप्स मैकेनिकल निंजा से बने हैं। इटोकी कहता है कि वो सभी ईगा निंजा को ये कह दे कि अगर वो कुछ भी और मैकेनिकल निंजा के बारे में नोटिस करे तो यहाँ डायरेक्टली रिपोर्ट करे, और साथ ही या अगर हो सकता है तो किसी एक मैकेनिकल निंजा को पकड़कर यहाँ ले आए। इधर गोगा विलेज की मीटिंग दिखाई गई, जहां एक आदमी बताता है कि उनकी 29% निंजा
फोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर अभी तक एक भी ह्यूमन निंजा की रिपोर्ट नहीं आई। इसके बाद एक ईगा निंजा मैकेनिकल निंजा को लेकर इटोकी के पास ले आती है। रियो को इस मैकेनिकल निंजा की जांच पड़ताल करके बताती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, एक निंजा सूट के अंदर निंजा कोड का लगा होना बहुत जरूरी है एक ह्यूमन को उसकी एबिलिटी से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन ये निंजा कोड की पावर बस लिमिटेड होती है। किरेगी के पूछने पर रियो को समझाने लगी कि मशीन में जो निंजा कोड लगा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी वजह से ये मैकेनिकल निंजा 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इटोकी को समझ आ गया कि अगर इन मैकेनिकल निंजा के अंदर लिमिटेड एनर्जी है तो इसका मतलब साफ है कि वो ईगा विलेज के सीक्रेट निंजा कोड के पीछे पड़े हैं। क्योंकि सीक्रेट निंजा कोड की एनर्जी इंफिनिटी है, इसलिए गोगा विलेज वाले उससे ही टारगेट कर रहे हैं। रियो को कहती है उसके पास एक प्लान है। असल में निंजा कोर एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह होता है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जरूर कोई जगह ऐसी होगी जहां ये सारे निंजा जाकर अपने कोर को रिचार्ज करते होंगे। ये लोग एक रोटेशन में काम कर रहे होंगे। जब एक निंजा रिचार्ज करने आता है तो दूसरा बैटल फील्ड में चला जाता है और अगर वो लोग मिलकर उस रिचार्जिंग पॉइंट को ही उड़ा दे तो उनकी आधी परेशानी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी और गोगा विलेज वाले पीछे हट जाएंगे। इटोकी के कहने पर सोगी उस रिचार्जिंग पॉइंट का पता लगाती है। तब उनके सामने काफी बड़ा एरिया आता है। रियो को कहने लगी कि रिचार्जिंग स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होगा, तो अब इसमें वो एरिया पता लगाना होगा जहां ट्रक का आना जाना हो सकता हो। और जब सोगी इसका पता लगाती है तो उनके सामने ऐसी 5 जगह आ गई जहां पर वो बेस हो सकता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, अगर ये लोग 5 स्पॉट्स को जांचने के लिए ज्यादा आदमी भेजेंगे तो इनका डिफेंस काफी कमजोर हो जाएगा। तो इटोकी कहता है कि वो यहाँ खुद जाएगा। उसे वो लोग मना करने लगे, पर इटोकी नहीं मानता, जो देखकर रियो को भी उसके साथ चलने को कहती है। तब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किरेगी फिर से इंफॉर्मेशन गोगा विलेज को सेंड करने वाली थी, पर वो ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ टोकीसाडा और एनएसएससी के हेड को दिखाया गया, जहां टोकीसाडा ने बाकी निंजा को मार दिया था। पर इतने में शियोनी अपने मेंबर्स के साथ वहां पहुंचती है। इस पर एनएसएससी का हेड उसे टोकीसाडा को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब उन सभी को सारा सच मालूम पड़ चुका है। गोगा का हेड एनएसएससी के पुराने कैप्टन की डेड बॉडी जलाने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे उसी समय पकड़ लिया। तब शियोनी के साथ आए हुए निंजा उसे पकड़ लेते हैं और तभी टोकीसाडा आकर उसे मार के बेहोश कर देता है। शियोनी अपने निंजा से टोकीसाडा को जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो सब ये नहीं मानते। पर शियोनी उन्हें किसी तरह से मना ही लेती है और असल में उसका मकसद भी यही था कि वो टोकीसाडा को यहाँ से निकाल पाए। इधर गोगा विलेज वालों को दिखाया गया, जिनकी अब बिल्कुल ही फट चुकी थी, क्योंकि अब टोकीसाडा ईगा विलेज के लिए निकल चुका है। इधर इटोकी चार्जिंग पॉइंट के पास पहुंचता है, जहां एक नहीं बल्कि काफी सारे चार्जिंग पॉइंट्स थे। ये चार्जिंग यूनिट्स इतने ज्यादा और आसपास फैले हुए थे कि उन मैकेनिकल निंजा को अपनी एनर्जी कंजर्व करने की भी जरूरत नहीं थी। इटोकी रियोको से कहने लगा कि उन्हें चार्जिंग यूनिट्स को अभी उड़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका डिफेंस सबसे कमजोर लग रहा है। रियोको को लगा ही था कि इटोकी ऐसा कुछ करने की सोच रहा है, इसलिए वो अपने साथ पहले से ही कुछ ग्रेनेड लेकर आई थी। अगर वो इन्हें चार्जिंग यूनिट्स पर इस्तेमाल करेंगे तो वो एक चेन रिएक्शन से एक धमाका स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आसपास के मैकेनिकल निंजास भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पर यह करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उन्हें फिजिकली जाकर उन ग्रेनेड्स को चार्जिंग पार्ट्स पर लगाना होगा। रियोको इटोकी को एक और मशीन दिखाते हुए बताती है कि इससे वो निंजास का ट्रांसमिशन सिग्नल ब्लॉक कर सकती है। इसके बाद इटोकी आगे बढ़ने लगा और रियो को ट्रांसमिशन डिवाइस ऑन कर देती है, लेकिन यहीं पर इटोकी से सुजाकू आकर टकराता है और इटोकी के ऊपर अटैक करता है। तभी रियोको ने भी सुजाकू को कूद कर पकड़ लिया, लेकिन इतने में ही अब सारे निंजा वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं। तभी एक मैकेनिकल निंजा इटोकी को पकड़ के उससे ग्रेनेड्स लेकर चार्जिंग पॉइंट्स की तरफ भागने लगता है, लेकिन सुजाको उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे चार्जिंग यूनिट्स पर फेंक देता है, जो देख के इटोकी जल्दी से बम एक्टिवेट करके उसे ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट से इटोकी खुद बेहोश हो गया, पर रियोको आके इटोकी को उठाती है। इटोकी जल्दी से उस मैकेनिकल निंजा के पास जाता है और उसका मास्क हटाने पर उन्हें पता लगता है कि ये तो किरेगी है। इटोकी उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इधर गोगा विलेज वालों को दिखाया गया, जहां उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उनके चार्जिंग यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और मैकेनिकल निंजास के बिना वो लोग ईगा वालों को नहीं हरा सकते। इसलिए वो सभी अपने निंजास को वापस लाने का फैसला करते हैं। इसका मतलब है कि ईगा विलेज की जीत हुई। इधर शियोनी अपने हेड के पास आती है और उससे पूछने लगी कि क्या गोगा के हेड ने ही उसे पिछले कैप्टन को मारने के लिए कहा था, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। शियोनी उसे बताती है कि गोगा वालों को अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि पिछले हेड को तुमने ही मारा था, लेकिन वो फिर भी किसी बात का जवाब नहीं देता, जो देखकर शियोनी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद तभी वो कहता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, और उसी वक्त वो अपने हाथों से कुछ करता है। इधर इटोकी की मॉम भी विलेज पहुंच गई, जहां उसे पता लगता है कि सभी लोग अब बिल्कुल ठीक हैं और गोगा वाले भी अब पीछे हट चुके हैं। तभी एनएसएससी के हेड के कुछ करने की वजह से कोसे को कुछ होने लगता है। वो अपनी चीफ के गर्दन पर एक चाकू रख के सभी को बाहर जाने के लिए कहती है, और अगर कोई अंदर आया तो वो इसे यहीं खत्म कर देगी। वो इटोकी की मॉम से सीक्रेट निंजा कोड मांगती है। इधर सोगे भी इटोकी को सब बताने लगी कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है।
कोसे उसे एक रूम में लेकर पहुंचती है जहां यूमिका उसे कहने लगी कि इसका मतलब वो उसी समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन कोसे उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती। वो बस उससे निंजा कोड मांगने लगती है। यूमिका उसे पूछती है कि तुम कौन हो, पर कोसे कुनाई से उसके फेस पर मारती है। कोसे होश में नहीं थी, जो देखकर यूमिका उसका मास्क हटाती है। और जैसे ही यूमिका उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कोसे अपने होठों को कसकर काट रही है। यूमिका सब समझ गई और वो उससे गले लग जाती है। लेकिन तभी कोसे के दिमाग में फिर से कुछ होना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यूमिका को लगा कि कोसे अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उसी वक्त अचानक कोसे उसे मार देती है। इटोकी भागते हुए अंदर आता है और जल्दी से अपने घर में पहुंचता है, जहां सभी देखते हैं कि यूमिका अब मर चुकी है। इतने में टोकीसाडा भी वहां आता है और उसकी हालत भी अब रोने जैसी हो जाती है। अगले सीन में इटोकी सोगे के साथ बैठा हुआ था, जहां वो उसे कहती है कि उनकी चीफ अब नहीं रही तो इटोकी को अब ऑफिशियली ईगा विलेज का चीफ बनना होगा और कोसे अभी टोकीसाडा के साथ है। और जैसे ही सारी सच्चाई सामने आ जाए, इटोकी को तैयार रहना होगा कोसे को सजा सुनाने के लिए। तभी पास्ट का सीन दिखाया गया जहां यूमिका जमीन पर पड़ी थी और टोकीसाडा कहता है कि वो कोसे को अपनी कस्टडी में लेगा। डॉक्टर बताते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, पर इटोकी किसी की नहीं सुनता और डॉक्टर को कहने लगा कि वो लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। इसके बाद गोगा विलेज का एक सीन दिखाया गया। एक आदमी हेड से कहता है कि उन लोगों ने बाकी विलेज के हेड को लगभग पकड़ ही लिया है या तो मार दिया है। साथ ही वो कहता है कि अब वो सब ईगा विलेज पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर सुझाकू एक बेंच पर बैठा था, जहां एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम गोगा विलेज वापस न जाओ, क्योंकि अभी गोगा का हेड उन सभी को मार रहा है जो उसके काम में दखल दे रहा है। सुझाकू के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसके पिता के मरने के पीछे का कारण भी यही था कि उन्होंने गोगा के हेड को फोर्स किया था। वो आदमी ये बोलकर निकल जाता है कि अभी के लिए उसे छुपकर रहना होगा, नहीं तो गोगा वाले उसे भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ इटोकी को ऑफिशियली ईगा विलेज का चीफ बना दिया जाता है। यहाँ सभी लोग इटोकी से कहने लगे कि उन्हें अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे भी गोगा विलेज ने सभी रूल्स तोड़ दिए हैं, तो उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं कि अब वो लोग कब अटैक कर दें। लेकिन इटोकी सभी से कहता है कि क्या वो लोग ये सब डिस्कशन उसकी मॉम के फ्यूनरल तक टाल सकते हैं। इसके बाद रियोको इटोकी से कहती है क्या वो घर जा सकती है। इटोकी के पूछने पर रियोको कहती है कि उसके पिता अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी किरेगी भी कहने लगी कि अब वो भी अपने घर जाएगी। यहाँ टोकीसाडा के पास शियोनी आकर उससे पूछती है कि लगता है उसे कोई काम नहीं करना। लेकिन बात तो ये थी कि अब उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे शहर में ये न्यूज़ फैली हुई है कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण यहाँ फॉग रिलीज हुआ है। उसके बाद शियोनी बताती है कि वो समझ चुकी है कि गोगा विलेज वाले क्या चाहते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें रोकना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें टोकीसाडा की जरूरत पड़ेगी। शियोनी बताती है कि डिवीजन 2 का कैप्टन ऑलरेडी जेल में जा चुका है और एनएससी के हेड अब उनके निंजा स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके हैं। शियोनी उसे कहने लगी कि इस रजिस्टर में ईगा विलेज की भी एक लड़की है, तो क्या वो उसे बता सकता है कि इसका क्या रिलेशन है ईगा वालों से। और इस रजिस्टर के अंदर कोसे की फोटो थी और इसी के साथ ही एनीमे यहीं पर एंड होता है। एनीमे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए एनीमे वाला जो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।